प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे आज के सुंदर और बढ़िया समय के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी अपनी अपनी बाइबल को निकालेंगे और जिनके पास अपनी बाइबल है उसको खोलेंगे। संत मत्ती की अंजील 7 अध्याय 24, 25, 26 और 27। संत लूका की अंजील 6, 47 से 49। पहले संत मत्ती 7, 24 से 27 तक। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। हाँ जी। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और इसी के साथ संत लूका की अंजील 6 उसकी 47 आयत, ये मैं खुद पढ़ूंगा और आपने ध्यान से सुनना है। संत लूका की अंजील 6 अध्याय उसकी 47 से मैं पढ़ रहा हूं। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिर कर उसका सत्यानाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। पवित्र पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आज के सुंदर और बढ़िया समय के लिए, जो समय तूने हमें दिया है कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु। और जैसा कि पवित्र पिता जो तेरे मुंह के शब्द है प्रभु, तेरे वचन को हमने यहाँ पर पढ़ा है प्रभु, जो तेरे लोगों के प्राणों के लिए अति आवश्यक है पिता, होने पाए कि प्रभु तेरा वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, और तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए मेरे पिता। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को सुन कबूल कर। दुआ को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी खुश हैं भाई? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी परमेश्वर की महिमा के लिए ताली मारें। आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और आज का जो एक संदेश है, ये संदेश का जो शीर्षक है, आप सभी ने इस तरफ ध्यान देना है। विषय है नींव, बुनियाद, फाउंडेशन। जब कोई घर बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या काम किया जाता है? उसकी नींव खोदी जाती है, बुनियाद बनाई जाती है, फाउंडेशन तैयार किया जाता है, ताकि जिस नींव पर वो घर बन रहा है उसकी मजबूती बनी रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बुनियाद की बात कर रहे हैं, नींव की बात कर रहे हैं या फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। आज सबसे महत्व इसी बात का है कि आपकी नींव कैसी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जानना चाहते हैं कि आज हम कहां पर खड़े हैं? आमीन। आज हम वचन में ये देखेंगे कि क्या सचमुच हमारी नींव मजबूत है, क्या हम सही जगह पर खड़े हैं। हम इन बातों को देखेंगे और खुदा का कलाम, खुदा का वचन
हमें ये सारी बातें सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखते हैं कि वचन में लिखा है कि आज वचन में देखेंगे कि परखना है कि हमारी नींव जो है वो कितनी मजबूत है। कहीं हम जल्दी तो नहीं गिर जाते हैं। जब थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी परेशानी आई, तो हम अचानक उसी वक्त गिर जाते हैं। और बात हो रही है आत्मिक घर की और संसारिक घर की। जब हम दुनियावी तौर पर घर बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो एक मजबूत नींव पर बने। और आप जानते हैं कि जो घर मजबूत नींव पर, मजबूत बुनियाद पर बना होता है वो कभी गिरता नहीं है। लेकिन अगर नींव कमजोर होगी तो बाइबल में हमने पढ़ा है संत मत्ती के इंजील में कि जैसे ही वो जो घर था जो कहां पर बना हुआ था, रेत के ऊपर, और अगर किसी ने अपना घर रेत के ऊपर बनाया है तो जैसे ही बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, पानी आएगा, धार लगेगी, वो घर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं थी। लेकिन अगर हम आत्मिक बात करें, हम देखें कि क्या सचमुच हम वचन पर खड़े हैं, क्या हम वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजार रहे हैं। अगर तो हम वचन पर खड़े हैं, हमारी नींव जो है मसीह का वचन है, तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं। क्योंकि हम कहां पर खड़े हैं? सभी बताएंगे हम कहां पर खड़े हैं। हम चट्टान पर खड़े हैं, और चट्टान को होना है, चट्टान मसीह है, मसीह का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखो ध्यान से सुनिए, किसी ने थोड़ा सा लालच दिया और गिर गए। ये कैसे व्यक्ति हैं? जिनकी नींव मजबूत नहीं है, जो पक्की तरह वचन पर खड़े नहीं है। ऐसे लोगों की स्थिति कैसे होती है? नबी कहता है किसी ने अगर थोड़ा सा लालच दिया, गिर गए। किसी ने अपने आप को अपनी बातों में बहकाया तो बहक गए। ये कौन से लोग हैं? जिनकी नींव मजबूत नहीं है। अब आगे देखिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो दाऊद की तरह क्या हूं? मजबूत हूं। दाऊद ने जैसे शेर को मार दिया, जैसे रीछ को मार दिया, हम उसी की तरह हम ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता है। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बातें शिमशोन की तरह होती हैं, बातें गिदौन की तरह होती हैं। लेकिन नबी कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी अपने आप को एक मजबूत योद्धा हम बनाते हैं। पर थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ी सी मुश्किल आई, उसी वक्त हम वचन से साइड में हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी बातों पर ऐसे लोग गुस्सा करते हैं, नाराजगी कर लेते हैं, बुलाना बंद कर देते हैं। और ये काम क्या करते हैं? ये काम आपकी कमजोर नींव को बताते हैं कि आप कहां पर खड़े हैं। एक मजबूत विश्वासी जो है, चाहे हालात कैसे भी क्यों, कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई अपने आप को बहुत बड़ा विश्वासी बनाता है दुआ के मामले में। वो सोचता कि मैं खुदा का, परमेश्वर का सच्चा विश्वासी हूं, मैं समय पर चर्च में जाता हूं, मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, मैं ये काम भी करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हो सकता गीत गाने के मामले में अपने आप को बहुत बड़ा मजबूत विश्वासी समझता हो, बाइबल पढ़ने के मामले में मजबूत विश्वासी समझता हो, किसी भी बात को करने में अपने आप को मजबूत विश्वासी समझता हो। लेकिन जैसे ही वचन के कारण थोड़ी सी ठोकर लगी, उसी वक्त बैकस्लाइड, गुस्सा झट से आ जाएगा। ये मजबूत नींव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मजबूत नींव नहीं है। लेकिन जो एक सच्चा और पक्का विश्वासी है, जो वचन पर खड़ा है, उसके कदम कभी भी नहीं डगमगाते हैं। हालेलुया। नबी कहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए हैं चर्च में जाते हुए, हम 10 साल से मसीह को मान रहे हैं, हम 15 साल से मान रहे हैं, हम 20 साल से मान रहे हैं, हम 30 साल से मान रहे हैं, हम 40 साल से मान रहे हैं, हम यीशु को जानते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो बहुत पुराने विश्वासी हैं, हमारे बाप दादा भी क्या कौन थे? विश्वासी थे। लेकिन अगर इतने सालों से उसकी नींव मजबूत नहीं है तो वो अभी तक मसीह में आए ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है फिर कोई भी फायदा नहीं है। चाहे आपके बाप दादा मसीह को मानते थे, चाहे आपको 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब कारण क्या है इसका? कारण यही है कि नींव जो है वो कमजोर है। नींव कमजोर थी, रेत पर थी, थोड़ी सी पानी की धार लगी, उसी वक्त घर जो है वो गिर गया। फिर 40 साल कहां गए, 50 साल कहां गए? आज क्या होता है विश्वासियों में? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। छोटी सी भी बात अगर सेवादार डांट दे या कोई ऐसी बात कह दे, चर्च का एल्डर या डीकन या कलीसिया में कोई भाई बहन, तो उसी वक्त गुस्सा नाराजगी प्रकट होना शुरू हो जाता है। ये आपकी मजबूत नींव को नहीं बताता है। इसका मतलब आप मजबूत है ही नहीं है। अगर गुस्सा जल्दी आता है तो आपकी नींव मजबूत नहीं है। अगर आप जल्दी ही नाराज हो जाते हैं, आपकी नींव मजबूत नहीं है। अगर आप बातें करने में उतावली करते हैं तो आपकी नींव मजबूत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि जिसकी नींव मजबूत है वो बहुत धीरज के साथ बोलता है, वो शांति के साथ बोलता है, हर बात को परखता है, हर बात की जांच करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है कि ऊंचा बोलकर या ज्यादा दिखावा करके आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि आपकी नींव जो है वो मजबूत है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हो, बहुत जोर जोर से बोलते हो और दिखावा करते हो कि मैं तो मसीह को बहुत ज्यादा मानता हूं, मैं तो चर्च के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूं। लेकिन अगर वो जल्दी गुस्सा करता है, जल्दी उसमें ऐसी कमियां पाई जाती हैं, तो उसकी नींव मजबूत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही एक शख्स जो है वो बाइबल में पाया जाता है, जिसका नाम है पतरस। और पतरस के बारे में हम सभी जानते हैं। संत पतरस जब तक वो संत नहीं बना था तब तक वो बातें करने में बड़ा उतावली करता था, हर बात को बहुत जल्दी बोल देता था। अब यीशु मसीह से बात करता था, नहीं प्रभु उससे पहले मैं कर दूंगा। वो हर बात को बातें करने में उतावली करता था। हालेलुया। इसको हम देखेंगे संत मत्ती की इंजील 26 उसकी 31 आयत पढ़ेंगे बाइबल में से। संत मत्ती की इंजील 26 उसकी 31 आयत से। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ जी, तुम सब आज की ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा हाँ जी, और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। हाँ जी पढ़िए। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद हाँ जी। तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हाँ पढ़िए। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने उससे कहा, हाँ जी, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। अब पतरस यहाँ पर घमंड कर रहा है, बातें करने में उतावली कर रहा है। अभी तक पतरस की नींव जो है वो मजबूत नहीं है, इसलिए तो उतावली कर रहा है। यीशु मसीह ने एक बात कही भी, झुंड का जो चरवाहा है मारा जाएगा, भेड़े जो है वो तितर बितर हो जाएंगी, तो हर कोई ठोकर खाएगा। लेकिन पतरस झट बोल पड़ा कि सब ठोकर खाएं, सब कुछ वापस चले जाएं, लेकिन मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। उसने उतावली में ये बातें कही। हाँ जी आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले, आज ही रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। तू 3 बार मुझसे क्या हो जाएगा? मुकर जाएगा। मुकर जाएगा। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि आज रात ही, 1 साल बाद नहीं,
2 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, आज रात की ही बात है। आज रात ही तू मेरे विषय में, यीशु मसीह के विषय में, जिसके विषय में पतरस क्या कह रहा है कि सब ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। तब उसने क्या कहा, आज ही रात मुर्गे के 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा इनकार कर देगा। ये मजबूत नींव बता रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को पता था पतरस की नींव अभी मजबूत नहीं है, इसलिए वो उतावली में बोल रहा है कि आज रात ही मुर्गे के 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा ही इनकार कर देगा। जिसके लिए पतरस कह रहा कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। हाँ जी, पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, हाँ जी, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, पतरस ने क्या कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। ये पतरस कह रहा है, और ये बातें करने में उतावली का था, इसकी नींव अभी मजबूत नहीं थी। अगर मुझे तेरे साथ क्रूज पर चढ़ना भी पड़े तो मैं क्रूज के ऊपर चढ़ जाऊंगा। ये पतरस कहां कह रहा है ये बातें, जब यीशु मसीह उसके पास बैठा हुआ है, चेले उसके पास बैठे हुए हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसी घड़ी या ऐसी मुश्किल या ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है कि उसकी नींव का पता लगे, इसकी बुनियाद कैसी है, मजबूत है या कमजोर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी परमेश्वर की महिमा के लिए ताली मारेंगे। प्रभु आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। हाँ, अब पढ़ेंगे हम यूहन्ना की अंजील, इसी को पढ़ेंगे अपना 26 और उसकी 69, संत मत्ती की जब 26। वे खा रहे थे, हाँ जी, तो यीशु ने रोटी ली हाँ जी, और आशीष मांगकर तोड़ी हाँ जी, और चेलों को देकर कहा, हाँ जी, लो खाओ, ये मेरी देह है। हाँ जी, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया हाँ जी, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, हाँ जी। क्योंकि ये वाचा का मेरा वह 26 लहू है। इसका ना जो हम लोग 26 की 69, 26 की पढ़नी। हाँ, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था हाँ जी। कि एक दासी उसके पास आई। अब यहाँ पर हम ध्यान से इस बात को देखेंगे कि पतरस कहाँ बैठा हुआ था, आंगन में। आंगन में बैठा हुआ था, और वहां पर सारे लोग इकट्ठा थे। हाँ जी, पढ़िए। और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। और वहां पर एक दासी आई और उसने उससे क्या कहा कि तू भी तो यीशु के साथ था। हाँ जी, उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया। और उसने सबके सामने यीशु मसीह का क्या कर दिया, इनकार कर दिया। हाँ जी, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। हाँ जी, पढ़िए। जब मैं बाहर डेवड़ी में गया। हाँ, अब ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह जब पहले चेलों के साथ बैठा था और वहां पर उसने बताया अपने बारे में कि जो चरवाहा है वो क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा, भेड़ें क्या हो जाएंगी, तितर बितर हो जाएंगी। तो पतरस ने वहां पर अपना दावा किया कि प्रभु सब तुझे छोड़कर चले जाएं, पर मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और उसने कहा कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और जब वो समय आया कि यीशु मसीह को यहूदियों के द्वारा, रोमियों के द्वारा पकड़ लिया गया, और जब उसको वहां पर जेल खाने में डालने के लिए ले गए, उसका न्याय करने के लिए महायाजक के सामने ले गए, तब वहां पर यह सारी वार्ता हो रही है। अब पतरस भी जब यीशु मसीह को सैनिक पकड़कर ले गए थे, तो वहां पर पतरस जब उसके पास एक दासी आई, उसने पहचाना कि तू भी तो यीशु मसीह के साथ रहता था, तू भी तो उसके साथ बैठा था। लेकिन यीशु मसीह के सामने उसके नाम के कारण पतरस ने क्या यहाँ कर दिया, इनकार कर दिया। वो मुकर गया कि मैं यीशु को नहीं जानता। क्यों? थोड़ा सा कष्ट आया। अब क्या थी? गवाही देने की बात थी। क्या थी? गवाही देने की बात थी। हाँ, पढ़िए। जब वह बाहर डेवड़ी में गया, हाँ जी, तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, हाँ जी, ये भी तू
तू तो यीशु नासरी के साथ था। तू भी तो यीशु नासरी के साथ था। पहली दासी आई, उसने पूछा कि तू भी तो यीशु के साथ था। वो बोलता मैं नहीं जानता कि यीशु कौन है। अब दूसरी दासी आई, वो भी उसको कह रही तू भी तो यीशु के साथ था। और तब भी पतरस से मुकर गया। तो यीशु ने कितनी बार कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। अब 2 बार हो गया, अब तीसरी बार क्या कर रहा है? जी पढ़िए। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। फिर उसने शपथ खाई, सौगंध खाई और यीशु का इनकार किया। हाँ जी पढ़िए। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हाँ जी। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे, हाँ जी पढ़िए। पतरस के पास आकर उससे कहा, हाँ जी। सचमुच तू भी उनमें से एक है। अब तीसरी बार फिर लोग उसके पास आए कि सचमुच तू भी तो उन्हीं में से एक है जो यीशु के साथ रहते थे। पर अब पतरस क्या कहता है? आगे ध्यान से सुनिए। हाँ जी। क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। क्योंकि तेरी बोली जो है वो तेरा भेद खोलती है। हाँ जी पढ़िए। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। तब वह धिक्कारने लगा, कौन यीशु? मैं नहीं जानता। और शपथ खाने लगा, सौगंध खाने लगा, मैं नहीं जानता सच में भाई कि यीशु कौन है। ये पतरस की बात हो रही है। हाँ जी पढ़िए। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हाँ जी। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। और जैसे ही उसने तीसरी बार उसका इनकार किया तो अब मुर्गे ने क्या दी? बांग दी। बांध दी। अब पता लगे कि पतरस की नींव मजबूत नहीं है। पहले तो बातें बहुत बड़ी बड़ी उतावली में, प्रभु तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जैसे ही मरने का समय आया, क्रूज पर चढ़ने का समय आया, तो पतरस इनकार कर गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के मामले में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह अपने लोगों को क्या करता है? मजबूत करता है। वो उनके पैरों को, उनके कदमों को अपने वचन पर स्थिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, तो खुदा ने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे 3 बार इकरार भी करवाया। हालेलुया। इसको हम पढ़ेंगे संत यूहन्ना की अंजील 21 उसकी 15। संत यूहन्ना की अंजील 21। भोजन करने के बाद हाँ जी। यीशु ने शमौन पतरस से कहा। भोजन करने के बाद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शमौन, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इन सभी से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, पतरस ने क्या कहा? हाँ प्रभु, तू तो जानता है हाँ प्रभु तू तो जानता है। हाँ जी। कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ जी पढ़िए। उसने उससे कहा, हाँ जी। मेरे मेमनों को चरा। तो उसने उससे क्या कहा? मेरे मेमनों को चरा। हाँ जी पढ़िए। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा। अब यीशु मसीह ने दूसरी बार फिर पतरस से कह रहा है, पहले कहा मेरे मेमनों को चरा, अब दूसरी बार क्या कह रहा है? हाँ जी। हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ जी। हाँ प्रभु, हाँ जी। तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ जी। उसने उससे कहा, हाँ जी। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ये दूसरी आज्ञा दी यीशु मसीह ने पतरस को। हाँ जी। उसने तीसरी बार उससे कहा, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। तब पतरस क्या हुआ? उदास हुआ उदास हुआ। हाँ जी पढ़िए। कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि यीशु मसीह ने तीसरी बार उससे पूछा। आप जानते हैं कि खुदा ने अगर आपके जीवन में कोई काम करना होता है तो वो आपको परखता है, वो आपसे इकरार करवाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके जीवन को देखना चाहता है, आपके विश्वास को देखना चाहता है कि क्या सचमुच में हम मसीह से प्रेम करते हैं या हम ऐसे ही टाइम पास के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए थोड़ा और आगे। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हाँ जी। हे प्रभु, हाँ। तू तो सब कुछ जानता है।
है कि हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। हाँ जी। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ और तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु मसीह क्या कर रहा था? इसकी नींव को मजबूत कर रहा था। वो बार बार कई बार आपके ऊपर जो कष्ट आते हैं, बार बार आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो यीशु मसीह आपको मजबूत कर रहा होता है। आप जानते हैं कि पेड़ की मजबूती कैसे होती है? जब एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़, जब तूफान चलता है, अंधेरी चलती है, तो पेड़ होता है आगे पीछे झुकना शुरू कर देता है और पेड़ हिलता है। लोग सोचते हैं अब ये पेड़ टूट जाएगा, ये गिर जाएगा, और उसकी जड़ क्या हो जाती है? नरम पड़ जाती है। लेकिन होता क्या है? खुदा उसके ऊपर अंधेरी क्यों आने देता है? तूफान को क्यों आने देता है? ताकि जब पेड़ हिलता है तो हिलने से क्या होता है? उसकी जड़ें कमजोर होती हैं। लोग सोचते हैं कि अब ये पेड़ गिर जाएगा, लेकिन होता क्या है? पेड़ की जड़ें और नीचे चली जाती हैं और पेड़ और मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कई बार ऐसी मुसीबतों में, ऐसे हालातों में जाने देता है ताकि हमारी नींव जो है वो मजबूत हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि जो दाऊद था, दाऊद ने भी कहा कि यहोवा परमेश्वर क्या है? मेरी ढाल है, मेरी सुरक्षा है, मेरा ऊंचा सींग है। हालेलुया, और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। ये दाऊद राजा कहता है, जैसा कि उसने भजन संहिता 119 उसकी 33 में भी कहा है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर क्या कर दे? स्थिर कर दे, और कोई भी अनर्थ बात जो है मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। अब जिस व्यक्ति के, जिस विश्वासी के कदम जो है वो वचन पर खड़े हैं, वो चट्टान पे खड़ा है, उसकी नींव अगर मसीह का वचन है, कोई भी अनर्थ बात उस पर प्रभुता करने ना पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता 119 इसकी 5 पढ़िए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। भजन संहिता 119 इसकी 5 पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ पढ़िए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए, हाँ जी। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। भजन संहिता 119 उसकी 5, 105 पढ़नी है। हाँ। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। जब आप चलेंगे कभी भी ठोकरें ना खाएंगे, क्योंकि आपको चलाने वाला खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है। और जब वचन आपकी अगुवाई करेगा, आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है कि कब तक आप ऐसे ही रहोगे? कब तक आप बिना मजबूत नींव के रहोगे? कब तक आप रेत पर अपना घर बनाते रहोगे? कब तक आप कच्ची मिट्टी पर खड़े रहोगे? और अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा भी कष्ट आया तो आप गिर जाएंगे, आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। इसीलिए वचन कहता है कि अपने कदमों को कहां पर टिकाना है? चट्टान पे, चट्टान पे, मसीह के वचन पर, ताकि कोई भी बदी आपके ऊपर हुकूमत ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 20 साल का विश्वासी, 30 साल का विश्वासी, 40-50 साल का विश्वासी ऐसे गिर गया जैसे कभी वचन को सुना ही नहीं था। ऐसा होता ना जिसकी नींव कमजोर है। 20 साल से मैं चर्च में जा रहा था, एक भाई जिसके साथ मेरी बात हो रही थी, और जब भी वो बात करता था उसके मुंह से गाली निकलती थी, और जब वो गाली उसके मुंह से निकल रही थी तो मैंने उसको पूछा कि भाई आप चर्च में तो जाते हैं ना? हाँ पास्टर जी मैं जाता हूं। तो कितने साल हो गए तुम्हें चर्च में जाते हुए? तो उसने कहा 17 साल हो गए मुझे चर्च में जाते हुए। तो मैंने कहा कि क्या कभी आपकी बात आपके पास्टर से नहीं हुई है? हाँ होती है। तो आपके पास्टर ने आपको कभी कुछ बताया नहीं कि आपके मुख में से गाली निकलती है?
तो कहता नहीं, कभी बताया नहीं। तो मैंने कहा फिर लगता है या तो आपने गलत जगह पर घर बनाया है या आपकी नींव मजबूत अभी तक नहीं हुई है कि 17 साल चर्च में जाने पर भी आपके मुंह में से अभी तक गाली निकल रही है। तो इसका मतलब आपकी नींव जो है वो मजबूत नहीं है। इतना समय हो गया चर्च में जाते हुए, अभी तक स्वभाव बदला ही नहीं, अभी तक जीवन बदला ही नहीं, वैसे के वैसे ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी कहता कि आप अपने घर को बनाने वाले खुद होते हैं। ये आपने देखना है कि मैंने अपना घर कहां पर बनाना है। बहुत सारे लोग दुनियावी तौर पर देखते हैं कि जब अपना घर बनाते हैं तो बड़ी मजबूत, बड़ी अच्छी जगह चुनते हैं। वो घर को, दुनियावी घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन जो उनका आत्मिक घर है वो पूरी तरह से कमजोर होता है, क्योंकि उसकी नींव कहां पर है? रेत के ऊपर है। वो वचन को कभी सुना नहीं, वचन को कभी माना नहीं, वचन के साथ जीवन गुजारा ही नहीं, तो उनकी नींव क्या है? पूरी तरह से कमजोर है। इसीलिए आप देखिए जब तूफान आता है, बारिश आती है, तो जो संसारिक घर से कुछ होता है, जो सीमेंट का बना कर होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो दुनियावी शरीर है, ये क्या होता है? जैसे इसके ऊपर कोई बीमारी आई, कोई रोग आ गया, कोई परेशानी आई, उसी टाइम डोल गए, डगमगाने लगे, ख्याल आने लगता है बस अब जीवन गया, अब खत्म, अब जान गई, अब मरने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, आप अपने घर को, इस आत्मिक घर को बनाने वाले खुद हैं, और ये आपने निर्णय करना है कि आपने किस पर अपना घर बनाना है। क्या संसार के रीति रिवाजों पर, या जो आपकी मन की मर्जी है उस पर आपने घर बनाना है? नबी ने कहा है कि जब आप संसार के रीति रिवाजों के साथ घर बनाते हैं, आप कभी भी घिर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से घर बनाते हैं, आप कभी भी घिर सकते हैं। लेकिन जब आपका घर यीशु मसीह बनाता है अपने वचन पर, आप कभी नहीं घिर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी आप मनुष्य की बातों पर तो नहीं नींव डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे मनुष्यों की, आम साधारण मनुष्यों की बातों को सुनकर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों की झूठी बातों पर घर बनाना शुरू कर देते हैं। लोग अपने अपने भरमाने वाली आत्माओं को लेकर आते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, तो हम उनके ऊपर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं घर बनाना कहां पर है। भजन संहिता 15 में लिखा है, सियोन के निवासी, जो सियोन के निवासी, उनका घर कहां पर है? किस वचन पर है? आप इसको पढ़िए थोड़ा, भजन संहिता 15 उसकी 1 से। जल्दी से निकालेंगे। भजन संहिता 15 अध्याय इसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे तंबू में कौन रहेगा? अब इसका जो हेडिंग है वो पढ़िए, क्या लिखा है? सिय्योन के निवासी। सियोन के निवासी, यानी कि सियोन एक देश है, और वो ऐसा देश है जिसकी नींव जो है वो कहां पर है? वचन पर है, चट्टान पर है। और जो उसके निवासी हैं वो कहां रहते हैं? उस वचन में रहते हैं। और वो वचन कौन सा पूरा करते हैं? आप ध्यान से सुनिए अब इस बात को। हाँ जी, पढ़िए। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? अब सियोन की नींव क्या है? वो पर्वत है, एक मजबूत पहाड़ है। हालेलुया। और पहाड़ किसे बयान करता है? पहाड़ विश्वास को बयान करता है। आपकी नींव जो है कौन से विश्वास पर बनी हुई है? आप कैसे रीति रिवाजों के साथ मसीह के पास आते हैं? क्या आप अपनी मर्जी लेकर आते हैं या अपनी इच्छा लेकर आते हैं? अगर ऐसा करके आप आते हैं, आप कभी भी सियोन के निवासी नहीं हो सकते हैं। जब आप मसीह की इच्छा लेकर आते हैं, मसीह का वचन लेकर आते हैं, तब आप सियोन के निवासी कहलाए जाएंगे। हाँ जी, पढ़िए। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता
और हृदय से यानी कि मन से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपनी जीभ से किसी की निंदा करता है, और न अपने मित्र की बुराई करता और ना ही अपने मित्र की बुराई करता है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और ना ही अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, हाँ पढ़िए। और जो यहोवा के डरवैये का आदर करता है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, हाँ जी जो पढ़िए। शपथ खाकर बदलता नहीं, और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे उसे नुकसान ही उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो अपना रुपया, सभी अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, ब्याज पर नहीं देता। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्याज पर पैसे देते हैं, ब्याज खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो सियोन का निवासी स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। 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 हाँ पढ़िए। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, और निर्दोष की हानि करने के लिए, निर्दोष का जिसका कोई दोष ना हो उसकी हानि करने के लिए कोई भी रिश्वत नहीं लेता है। हाँ जी। जो कोई ऐसी चाल चलता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा, वह व्यक्ति कभी नहीं डगमगाएगा। डगमगाएगा, क्योंकि उसकी नींव कहाँ पर है, चट्टान पे। चट्टान पर है, उसकी नींव उस सिय्योन पर्वत पर है, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। हालेलुया। 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 नबी कहता है जिन लोगों की नींव कमजोर होती है वो जल्दी गिर जाते हैं, वो जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाते हैं, चाहे वो बात सच्ची है चाहे झूठी है। लेकिन जिनकी नींव कमजोर है, मजबूत नहीं है, वो जल्दी ही दूसरों की बातों में आकर क्या करते हैं, अपना नुकसान करवा लेते हैं। हालेलुया। 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 नबी कहता है ऐसे लोग जल्दी धोखा खा जाते हैं, जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, और छोटी सी मुश्किल आने पर रूठ जाते हैं, चर्च में आना बंद कर देते हैं, पास्टर को जय मसीह की नहीं बोलते हैं, भाई बहनों से बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं है। हालेलुया। 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 और नबी कहता है कि जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आप इसको पढ़िए, संत मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसकी 19 आयत। यहाँ पर हम पहले देखेंगे 13 उसकी पहली आयत में लिखा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, और इसके पास कितनी प्रकार की इसके पास भूमि आई, 4 प्रकार की जमीन आई। हालेलुया। 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 और जब यह बीज बोने के लिए निकला तो लिखा है वचन में कुछ बीज जो थे वो रास्ते में ही गिर गए। जब वो बीज बोने के लिए निकला कुछ बीज रास्ते में गिर गए। जब रास्ते में गिर गए तब क्या हुआ, पक्षी आए और पक्षियों ने क्या किया, उन बीजों को चुग लिया। अब कुछ बीज कहां गिरे, पत्थरों में, और सूर्य की गर्मी पड़ी, पत्थरों में तपश हुई, वो गर्म हुए और वो बीज क्या हुए, झुलस गए, और बीज जो है वो वहां पर ही झुलस गए। तीसरे बीज कहां पर गिरे, झाड़ियों में। वो झाड़ियों में गिरे। अब क्या हुआ कि बीज वहां पर निकले तो सही, लेकिन झाड़ियों ने क्या कर दिया, दबा लिया, उनको दबा दिया, और बीज आगे फलवंत नहीं हुए, वो कोई फल लेकर नहीं आए। अब चौथे जो बीज थे वो कहां पर गिरे, अच्छी जमीन पर, वो अच्छी जमीन पर गिरे, यानी कि सीधा खेत में गए। और जब वो वहां पर गए तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर उन्हें सूर्य की गर्मी भी मिली, मिट्टी भी मिली, पानी भी मिला, धूप मिली, छाया भी मिली, और सब कुछ उनको प्रॉपर तरीके से मिलता रहा। और वो क्या हुए, फलवंत हुए, उनमें फल लगने शुरू हो गए, और उन्होंने अपना, किसी ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना, और किसी ने 100 गुना फल लाया। हालेलुया। 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 अब इसका दृष्टांत क्या था, इस बात का प्रकाशन क्या था, आप ध्यान से सुनिए। हाँ इसको पढ़िए, इसका जो हम पढ़ रहे थे,
हाँ जी, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ जी। उसके मन में जो कुछ बोया गया था, अब जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर नहीं मानता वो कैसा था? हाँ जी, पढ़िए। उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ भी बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले गया। वो दुष्ट आकर छीन ले गया। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं, सभी ध्यान से मेरी तरफ देखिए, सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। ये जो जमीन की बात हो रही है ना, ये जमीन पता कौन सी है? हमारा हृदय, वो आपका मन, आपका हृदय है। ये उस जमीन की बात हो रही है। अब कुछ लोगों में क्या होता है, वचन प्रचार होता है तो क्या होता है, वचन दिमाग तक जाता है ना, यहां तक चला गया और यहां से क्या हो गया, ऊपर ही निकल गया, हृदय में गया ही नहीं, इस जमीन में, मन में अभी तक पहुंचा ही नहीं। हाँ जी, अब इसका हम प्रकाशन देखेंगे, वो जमीनें आप हैं। हाँ जी, पढ़िए। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, हाँ जी, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। अब पहले वाले बीज का दृष्टांत सुनिए, पहले वाली जमीन के बारे में सुनिए। फिर पहली जमीन जो रास्ते की थी, राह चलते हुए कई बार सोचते हैं आप, कई बार सड़क पर जा रहे होते हैं, आपको आवाज कहीं से बंदगी की सुनाई देती है, यहाँ प्रचार होता है, आप खड़े खड़े वहां 2 मिनट रुक जाते हैं, तो आप सोचते हैं हाँ यार यहाँ पर बंदगी हो रही है, आवाज आ रही है, तो वैसे ही आप सीधा निकल गए, है ना, 2 मिनट रुके फिर सीधा निकल गए, तो आप चर्च के अंदर नहीं गए, आप बाहर से ही निकल गए, तो आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। 2 मिनट खुशी हुई, हाँ यार बंदगी हो रही है, आवाज आ रही है, वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, 2 मिनट किया फिर खत्म, आगे निकल गए। उसके बाद क्या होता है, जो पहली जमीन थी, जो पहली जमीन जहां पर वो बीज गिरे, तो वो वहां पर फलवंत नहीं हुए। हाँ जी, पढ़िए। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है ये वो वाले बीज हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। ये वो वाले बीज है जो तुरंत वचन को सुनते हैं, आनंद करते हैं और उसी वक्त मान भी लेते हैं। हाँ, सच में जो कुछ प्रचार किया गया बड़ा अच्छा है भाई, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्ति दाता है, उसने उसी वक्त विश्वास किया। हाँ जी, पढ़िए। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, पर अपने में जड़ रखने के ना कारण क्या हुआ, वह थोड़े ही दिन का है, और वो थोड़े ही दिन का है। हाँ जी, पढ़िए। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव हुआ, तो तुरंत ठोकर खाता है, तो तुरंत क्या करता है, ठोकर खाता है। क्योंकि नींव मजबूत नहीं है। वचन कहां तक गया, 1-2 दिन सुना, 1-2 हफ्ते चर्च में आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, जब लगातार आना पड़ा, भाई पेट्रोल के पैसे लगते हैं, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, तो अब क्या हो रहा है, नींव मजबूत नहीं है, क्योंकि ध्यान कहां चला गया, पैसों की तरफ, पैसों की तरफ, समय की तरफ। मुझे तो दुकान बंद करनी पड़ेगी, मुझे तो अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। जैसे ही ये बातें आई, ये इस तरफ दिमाग गया, तो झट से चलो छोड़ो यार, आज पहले अपने काम को ही पहल देते हैं, अपने घर के काम को ही पहल देते हैं। वो झट से क्या हो गए, वापस मुड़ गए, जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी चले गए, वापस भी चले गए। हाँ जी, पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया, और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है ये वो वाला बीज है जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता तो है, पर इस संसार की चिंता हाँ जी, और धन का धोखा वचन को दबाता है। पर क्या करता है, संसार की चिंता और धन का धोखा धन का धोखा क्या करता है, वचन को दबा देता है। उसको दबा देता है। चिंता होती है, अगर एतवार को दिहाड़ी नहीं लगी तो भाई नुकसान हो जाएगा, अगर एतवार को दुकान नहीं खुली कोई पैसा नहीं आएगा, अगर ड्यूटी पर नहीं गए या किसी काम को नहीं किया तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। इन चिंताओं ने क्या किया, धन की चिंता ने उस वचन को क्या कर दिया, दबा दिया। फलवंत तो हुआ, वो आगे बढ़ा तो सही, लेकिन इन चिंताओं ने, घर की झगड़ों ने, घर की कलेशों ने उस वचन को क्या कर दिया, दबा दिया, और उसको चर्च में आने से रोक लिया, खुदा के भवन में आने से रोक लिया। अब ये कौन से वाले बीज हैं,
तीसरे वाले, ये तीसरी जमीन है जहां पर ये बीज गिरे हैं। यहां पर ये थोड़ा सा निकले तो सही, कोई महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हुए, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आई, घर में झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो क्या कर दिया? बैकस्लाइड हो गए, उस चिंताओं ने दबा दिया। हाँ जी, अब चौथे वाले का देखिए। और वह फल नहीं लाता, और वह फल नहीं लाता जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया। ये वह है ये वो वाला है जो वचन को सुनकर समझता है। जो वचन को आप ध्यान से सुनिए, यहीं पर आपको पकड़ना है बात को। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये चौथी जमीन है, ये चौथी जमीन वाले लोग हैं। वो क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं, सुनते हैं और क्या करते हैं? मानते हैं, उसको समझते भी हैं कि जो हमसे प्रचार किया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, उसे तो पहले क्या करते हैं? सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसके अनुसार अपना जीवन भी बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। और यही वाली वो भूमि है जो क्या करती है? सोगना, 100 गुना फल लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये चौथी वाली जमीन है। अब निर्भर किस पर है? ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी वाली जमीन है। पहले वाली जहां पर बीज ऊपर ही गिर गए और पक्षी आए चुप कर ले गए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर कहना बहुत सारी हमने दुआ भी करवाई थी, हमने प्रार्थना भी करवाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। दूसरी वाली जो पत्थरों में गिरी, वहां पर बीज गिरा और सूरज की गर्मी पड़ी, पत्थरों ने क्या कर दिया? उनको झुलसा दिया। ये वो है जो थोड़ा देर चर्च में आते हैं और देखते हैं कि यहां हमें कुछ मजा नहीं आया, दूसरा चर्च ढूंढते हैं, अब और कोई जगह देखते हैं। ये वो वाले लोग हैं। अब वो तीसरे वाले जो वचन में चले तो हैं, लेकिन संसार की चिंता ने, घर की चिंता ने, घर की परेशानियों ने और धन ने, पैसे ने, रुपये ने उनको क्या कर दिया? दबा दिया और वो वहीं दब के रह गए। लेकिन जब चौथी वाली जमीन, जो एक सच्चा विश्वासी है, जिसकी नींव कहां पर है? चट्टान पर है, जिसकी नींव वचन पर है, वो वचन को सुनता है, समझता है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत भी करता है। यही वाली वो जमीन है जो 100 गुना फल लेकर आती है, फलवंत होती है और खुदा की ओर से आशीष पाई हुई होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि सावधान रहो, चौकस रहो कि अभी तक हमारी नींव मजबूत नहीं हुई है। तो हमें तो अपनी नींव को क्या करना है? मजबूत करना है। कैसे हम अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं? वचन को सुनने के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास किसके द्वारा आता है? सुनने से, विश्वास सुनने के द्वारा आता है। इसीलिए जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा, और जब विश्वास पैदा होगा तब आप समझेंगे और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारेंगे भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता कि मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? जैसा कोई हमें चलाता था वैसे ही हम चलते थे। क्यों? क्योंकि हमारी नींव मजबूत नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कोई कहता था वैसा ही हम करते थे, वैसा ही हम मान लेते थे। मसीह में आने पर या मसीह को जानने पर भी अगर हम वैसे ही हैं तो अभी तक हमने मसीह को नहीं जाना है। अगर हमारा स्वभाव नहीं बदला है, हमारी बातें नहीं बदली हैं, हमारा व्यवहार नहीं बदला है, तो अभी तक हमने मसीह को नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक वो व्यक्ति कह सकता है कि उसकी नींव मजबूत नहीं है। अभी तक वो वैसे ही खड़ा है, रेत के ऊपर खड़ा है, कभी भी वो गिर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो वचन को जान करे, मान करे, चख कर भी नहीं मानते या उसको पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों की संगति भी ना करना और ना ही उनके साथ रोटी भी खाना।
अब ये ऐसे लोग हैं जिनकी नींव मजबूत कभी हुई नहीं थी, वो वचन पर खड़े हुए ही नहीं थे। तो बाइबल कहती है ऐसे लोगों की संगति भी नहीं करनी है और ना ही उनके साथ में कुछ खाना पीना है। आप इसको वचन में पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 5 उसकी 11 आयत पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 11 आयत। पर मेरा कहना ये है हाँ जी। कि यदि कोई भाई कहलाकर पर मेरा कहना यह है यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या गाली देने वाला या पियक्कड़ या पियकड़ या अंधेर करने वाला हो या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। तो उसकी संगति मत करना। मत करना। किसकी संगति नहीं करनी है? जो भाई कहलाकर एक पहले अपने आप को उसने विश्वासी बना लिया, चर्च में आया, यहां पर उसने पवित्र आत्मा के वरदानों को चखा, पवित्र आत्मा को महसूस किया, प्रभु भोज लिया, उसने एकता की, मसीह को जान लिया और फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी अगर वो पीछे मुड़ जाता है, वो अगर बेचारी हो जाता है, अगर वो कोई गलतियां करता है, गालियां निकालने वाला होता है, तो बाइबल कहती है ऐसों के साथ संगति ना करना और ना ही उनके साथ कोई भोजन खाना, ना उनके साथ बैठकर रोटी खाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 6 की 4 हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इब्रानियों 6 की 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और जो स्वर्गीय वरदानों, ध्यान से सुने सभी मेरी बात को, आमीन। अगर सभी सुने तो आप जोर से हालेलुया बोल सकते हैं, हालेलुया। फिर से बोल सकते हैं, हालेलुया। फिर से बोल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ जी। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। अब ध्यान से सुनिए, एक एक बात पर ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं इसको अगर माइक में पढ़ा जाए तो अच्छा होगा। हाँ, माइक दे दीजिए। और ये ऐसे लोग हैं, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो कहते हैं कि हमें 20 साल हो गए चर्च में जाते हुए, हमें 30 साल 50 साल हो गए हैं, हम वचन को जानते हैं, वचन को मानते हैं, बाप दादाओं से हम वचन को मानते आए हैं, जानते आए हैं। ये ऐसे लोगों के बारे में बताया जा रहा है। हाँ जी पढ़िए अब इसको। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। और किसके भागी हो गए हैं? पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो हम पहले कैसे हम संगतियां करते थे, पहले हम क्या करते थे, तो बहुत सारे उस वक्त हम एक होकर क्या सब खुदा की आराधना करते थे। लेकिन शैतान क्या करता है, वो कभी भी वचन को हृदय में जाने नहीं देता है। अब आप देखिए कि उन लोगों की स्थिति क्या है। हालेलुया हालेलुया। 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 आज ऐसे लोग कहां पर हैं? क्योंकि वचन हृदय में कभी गया ही नहीं, अब तक वचन को नहीं जाना। अगर वचन को जानते, वचन को मानते, वचन के साथ चलते, तो कभी भी ठोकर ना खाते। खुदा ने हमें क्या दी है? हमें उसने आंखें दी हैं, हमें बुद्धि दी है, हमें समझ दी है। उसने कहा कि मेरे वचन को क्या करो, विश्वास के साथ सुनो, उसे समझो, फिर उसके अनुसार अपना जीवन भी गुजारो। जी खुदा ने जब सब कुछ हमें मुहैया करवा रखा है, तो फिर हम इन बातों पर विचार क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। और परमेश्वर के उत्तम वचन का पहले हम कितना प्रचार होता था?
चोटी के पत्थर का। आज कहां है चोटी का पत्थर? ये चोटी का पत्थर क्या है? प्रेम। सिद्ध प्रेम है। तो आज प्रेम कहां है भाई? आज वो वाला प्रेम कहां है? आज वो सिद्धता का प्रेम कहां है? यानी कि अभी तक वचन अंदर गया ही नहीं था, वचन को कभी माना ही नहीं था, वचन को कभी हृदय में जगह दी ही नहीं थी, इसीलिए तो धोखा खा जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। यदि वे भटक जाएं, यदि वे लोग जिन्होंने क्या किया, पहले पवित्र आत्मा के सहभागी हुए, पवित्र आत्मा के वरदानों को चखा, सब बातों को देखा, सब बातों में प्रभु भोज में शामिल हुए, सब कुछ कर लिया, और फिर भी बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यदि वे भटक जाए तो क्या होगा? हाँ जी, पढ़िए। तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। ऐसे लोगों को मन फिराव के लिए दोबारा नया बनाना अनहोना है। वो कभी दोबारा विश्वास में नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि नींव कौन सी थी? रेत की। अगर मजबूत नींव होती तो कैसे भी बातें होती, कैसे भी हालात होते, कभी भी वो व्यक्ति डगमगाएगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसको पढ़िए थोड़ा सा और आगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जिनकी नींव कमजोर है, वो परमेश्वर के पुत्र को दूसरी बार फिर कहां चढ़ाते हैं? क्रूस पे। क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। और क्रूस की मृत्यु क्या है? श्रापित है। वचन में लिखा है कि जो कोई भी काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे दुखदाई मौत जो है क्रूस की है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह की मौत कैसे हुई थी? हृदय टूटना। यीशु मसीह की मौत, नबी कहता है कि उसका मन टूट गया था, शर्मिंदगी के कारण हुई थी उसकी मौत, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर था, पृथ्वी का परमेश्वर था, जगत का परमेश्वर था, मनुष्य का परमेश्वर था, हर एक जीव जंतु का परमेश्वर था। और आप जानते हैं यीशु मसीह को बगैर कपड़ों के क्रूस के ऊपर टांगा गया था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वो शर्मिंदगी की मौत मरा था। नहीं तो यीशु नहीं मरने वाला था, वो तो खुदा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो जानते शर्मिंदगी किसकी थी? वो हमारी थी। हमारे जो गुनाह थे, हमारे जो पाप थे, हमारी जो गलतियां थी, उसके कारण यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब जल्दी जल्दी मैं करने के लिए जा रहा हूं। बाइबल में हम एक और ऐसा व्यक्ति देखते हैं जिसकी नींव जो थी वो चट्टान के ऊपर थी, और उस शख्स का नाम था अय्यूब। और अय्यूब के विषय में हम जब देखते हैं, पूरा देश के जितने भी लोग थे, अमीर लोग थे, उनमें से सबसे अमीर व्यक्ति अय्यूब था। और उसके पास धन दौलत, उसके जो नौकर चाकर बहुतायत के साथ थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति था, और उसके 7 पुत्र और 3 बेटियां थी। एक दिन क्या हुआ कि अय्यूब को अपने घर में, अपने परिवार में बहुत ही शांति के साथ अपने जीवन को गुजार रहा था, और उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी नींव कहां पर थी? चट्टान पर थी। उसकी नींव कहां पर थी? वचन पर थी। और अय्यूब के जीवन में एक दिन क्या हुआ? एक दिन शैतान आया, और शैतान ने क्या किया? उसके सारे ही जितने भी नौकर चाकर थे उनको मार दिया। उसका जितना भी धन दौलत थी, जितने भी उसके जानवर थे, सबको लोग आकर लूट कर ले गए, और उसका नुकसान हो गया। यहां तक उसके जो 7 पुत्र और 3 बेटियां थी वो भी क्या हो गई? मर गई थी। अब अय्यूब बिल्कुल क्या हो गया? अकेला हो गया, कंगाल हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं था। अब जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद जब उसके जीवन में ऐसी बात होती है, तो वो व्यक्ति शांत रह सकता है? वो तो दुहाई देगा, वो तो चिल्लाएगा, वो तो रोएगा। वो हो सकता है परमेश्वर को ही फिटकारे, परमेश्वर को धिकारे कि तूने जब ये सब कुछ वापस ले लेना था तो दिया ही क्यों? कह सकता था ना अय्यूब,
कि खुदा अगर तूने वापस ही ले लेना था तो तूने दिया ही क्यों? और नबी कहता है, हमारे युग के नबी ने कहा है कि अय्यूब के साथ जब ये सब कुछ हो गया पर फिर भी उसके मुंह से कोई भी परमेश्वर की निंदा का एक भी शब्द नहीं निकला और वो उसके वचन में तगड़ाई के साथ खड़ा रहा, क्योंकि उसकी नींव कहां पर थी? उसकी नींव चट्टान पर थी। उसने कहा कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा वापिस जाता हूं। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही वापस ले लिया। उसी का ही नाम मुबारक हो। और उसने अपनी जुबान से परमेश्वर के प्रति कोई भी निंदा का एक भी शब्द नहीं कहा। अगर साधारण मनुष्य होते, अगर जिसकी नींव कमजोर होती, रेत पर होती, तो उसने दुहाई देनी शुरू कर देनी थी। क्या मैं ही एक मिला था ये सब नुकसान करने के लिए? क्या संसार में, जगत में और लोग नहीं हैं जिनका खुदा तो नुकसान कर सकता? लेकिन खुदा क्या कर रहा था? वो तो उसे और भी मजबूत कर रहा था और भी उसे तगड़ा कर रहा था, क्योंकि चट्टान पर खड़ा था। और वो चट्टान कौन थी? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं कि अब्राहम के जो पुत्र हुआ कितने साल के बाद हुआ? बोलिए सभी। 25 साल बाद। 25 साल के बाद हुआ, जब उसके साथ ये वायदा किया गया कि अब्राहम तुझे मैं क्या दूंगा? एक पुत्र दूंगा। और जब ये वायदा किया गया तब उसकी उम्र कितनी थी? 75 साल। और उसकी पत्नी की उम्र 65 साल थी। दोनों बूढ़े थे। और जब उसको खुदा ने ये वायदा दिया कि मैं तुझे एक पुत्र देने के लिए जा रहा हूं, अब अब्राहम ने सोचा शायद अगले साल मेरे बेटा होगा। भाई वो खुशियां मनाने लगा, खुश होने लगा। और नबी कहता है कि उसने क्या किया? उसने बच्चे के लिए कपड़े बनाने शुरू कर दिए, कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। उसकी पत्नी छोटी छोटी जुराबें बनानी शुरू कर दी। ये पहले साल की बात है। लेकिन एक और साल बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा साल बीता, चौथा, करते करते कितने साल हो गए? 24 साल हो गए, है ना? 24 साल हो गए, क्योंकि 99 साल की उम्र में अब्राहम का भी थोड़ा विश्वास डोल गया था। 99 साल की उम्र में उसका विश्वास डोल गया था, क्योंकि वायदा था, खुदा ने उसको कहा था कि मैं तुझे पुत्र दूंगा। और जब वो 100 साल की उम्र में पहुंच गया तब जाकर खुदा ने उसे क्या दिया? बेटा दिया, पुत्र दिया। और अब्राहम ने उस वायदे को पकड़ के रखा था, उस खुदा के इकरार को पकड़ रखा था मजबूती के साथ, क्योंकि 25 साल तक वो कहां खड़ा रहा? खुदा के वचन पर खड़ा रहा। उस वचन से डगमगाया नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मजबूत चट्टान की बात कर रहा हूं। अब्राहम की जैसी मजबूत चट्टान और कोई नहीं थी। आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? जब उसको पुत्र मिल गया जिसका नाम इसहाक रखा गया, और जब वो 12 साल की उम्र का हो गया तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? तू क्या कर, अपने पुत्र को मोरिया पर्वत पर लेकर जा और वहां पर इसे क्या कर दे? बलि कर दे। अब कैसी बात भाई? पहले तो परमेश्वर ने पुत्र दिया और अब क्या कर रहे? इसे बलि कर। मजबूत चट्टान की बात हो रही है और कमजोर नींव की बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, अगर अब्राहम अपनी पत्नी सारा के पास जाता और उसे कहता कि सारा, मुझसे परमेश्वर ने बात की है कि जो हमारे जो बेटा है जो परमेश्वर ने दिया है इसे बलि करना है, तो सारा उसे देती? वो कभी नहीं देती भाई। क्यों नहीं देती? क्योंकि उसे, सारा को पता था कितने साल के बाद मिला है? 25 साल के बाद पुत्र दिया, और वो भी इसको मैं बलि करने के लिए दे दूं? वो तो कभी तैयार ना होती। उसने कभी हाँ करनी नहीं थी। उसे कहते अब्राहम तो ऐसे परमेश्वर को छोड़ दे, पहले तो पुत्र देता, बाद में क्या करता है? उसे ले लेता है। तो तू कैसा उसका भक्त है, कैसा तू उसका विश्वासी है कि उसकी बात मानना है? वो तो वैसे बोला छोड़ दे। लेकिन अब्राहम की नींव कहां पर थी? चट्टान पर थी। वो जानता था कि परमेश्वर जो है अपने वायदों का पक्का है, अपने वायदों का सच्चा है, और वो सब कुछ करने में सामर्थी है।
हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि जब अब्राहम उस वायदे को पूरा करने के लिए अपने पुत्र को कहां पर ले गया? मोरिया पर्वत पर। और पर्वत किसे बयान करता है? पहाड़ किसे बयान करता है? विश्वास को। और उसने अपने साथ क्या लिया? उसने अपने साथ अपने नौकरों को लिया, उस बेटे को लिया, और उसने अपनी पत्नी से बात नहीं की, क्योंकि अगर पत्नी से बात करता वो कभी ना मानती। क्योंकि जब खुदा ने उसके साथ वायदा करा था तो सारा पीछे तंबू में बैठी थी और वहां हंसी थी। ये कैसे हो सकता है भाई? 65 साल की औरत कैसे के बच्चे को जन्म दे सकती है? उसने अविश्वास को प्रकट किया, उसने इस बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन अब्राहम इस बात का पक्का था, उसे पता था कि परमेश्वर जो कहता है उसे करके भी दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया? अपने बेटे को लिया, अपने नौकरों को लिया, और क्या किया? लकड़ियां ली और अग्नि ली। उनको लेकर कहां चला गया? मोरिया पर्वत पर, जहां पर परमेश्वर ने कहा इसको क्या करना है? बलि करना है। और उसको वहां पर जब ले गया, पहाड़ के पास पहुंचा, वो पहाड़ ये है, सिद्ध पहाड़ जो है, विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति तक। और उसके चोटी का पत्थर कौन है? मसीह है, प्रेम है। मसीह के पास आने के लिए आपके पास विश्वास रूपी पहली सीढ़ी होनी चाहिए। अगर ये पहली सीढ़ी नहीं है, आप मसीह के पास नहीं जा सकते हैं। इब्रानी की पुस्तक में भी लिखा है कि जितने परमेश्वर के पास आना चाहते हैं उनके पास ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, तब आप परमेश्वर को पा सकते हैं। तो अब्राहम ने क्या किया? इन सारी बातों से गाता हुआ ऊपर मोरिया पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। अब उस चोटी पर जाने से पहले उसके बेटे ने एक सवाल किया। उसने कहा, अपने नौकरों को छोड़ दिया, बेटे को लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा है, और रास्ते में बेटे ने सवाल किया, पिताजी बलि के लिए लकड़ियां भी है, बलि के लिए आग भी है, लेकिन बलि वाला पशु कहां है? तो अब ये सवाल उसका बेटा करे, जो कितने साल के बाद मिला? 25 साल के बाद मिला। और वो बेटा सवाल कर रहा है, बलि के लिए लकड़ियां हैं, आग है, लेकिन भेड़ कहां, मेमना कहां है, पशु कहां है? तो उसने कहा कि इसका इंतजाम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। और जब उसको पहाड़ के ऊपर ले गया तो वहां पर जाकर उसने क्या किया? उसने लकड़ियों को वहां कर चीन कर लगा दिया, और अपने बेटे को पकड़ा, उसके हाथ भी बांध दिए, पांव भी बांध दिए, और उसको कहां रख दिया? वेदी पर, लकड़ियों के ऊपर। और जब उसने छुरी पकड़ी और अपने बेटे को मारने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसी वक्त खुदा का दूत प्रकट हुआ। अब्राहम, अब्राहम रुक जा, इसे कोई भी हानि ना पहुंचा। मैं जान गया हूं कि तेरी नींव कहां पर है? चट्टान पर है। इसीलिए कि अब्राहम ने उस वचन को पूरी मजबूती के साथ थामे रखा था, पकड़े रखा था। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं है, आप खुदा के वचन को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुदा के वचन को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपनी नींव को मजबूत करना है, आपको वचन के ऊपर खड़े होना है, आपको वचन को सुनना है और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को। ऐसा नहीं है कि वचन सुन लिया और यहां पर थोड़ा देर तालियां बजाई, आनंद किया, घर चले गए, उसके बाद अगले संडे अगर पूछा भी क्या प्रचार हुआ था, भाई पता नहीं जी क्या प्रचार हुआ था, तो इसका मतलब आपने वचन कहा? पहली वाली जमीन, फिर रास्ते में गिरे, रास्ते में ही उठाकर ले गए। इसीलिए वचन सीधा कहां जाना चाहिए? हृदय में जाना चाहिए। मन में जाएगा तभी आपकी नींव जो है मजबूत होगी, तभी खुदा आपको बरकत देगा, तभी आपको वो चंगाई देगा। तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत मिले, बहुत सारी आशीष मिले। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा जो कि हमारा महान परमेश्वर है, वो अपने वायदों का पक्का, अपने वायदों का सच्चा है और अपने वायदों को पूरा करने के लिए हमेशा जागता रहता है। इसलिए हमें खुदा के वचन पर पूरी तौर से क्या रहना है? ईमानदार रहना है, उसके वचन पर बने रहना है, तभी हम उस मजबूत चट्टान पर
खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर चाहे जितनी मर्जी बाढ़ें आए, तूफान आए, जो व्यक्ति वचन पे खड़ा है उस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने कच्चे विश्वासी नहीं बनना है, हमने पक्के विश्वासी बनना है, जिनके कदम कहां पर हैं? वचन पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रभु भोज की सभा भी करने के लिए जा रहे हैं, और हो सकता है नेक्स्ट महीने में, अगले महीने हम प्रभु भोज की सभा करेंगे। और उससे पहले हम एक उपवास की सभा भी करेंगे, जिसके लिए आप सभी ने अपने आप को तैयार करना है उपवास के लिए। और हो सकता है हम जगह डिसाइड कर लेंगे, या यहाँ इस चर्च में ही करेंगे, या हो सकता है शायद हम डमटाल में भाई बंसी के घर में शायद वहां करें। तो जैसा भी हमें खुदा गाइड करेगा तो हम आप सभी को बता देंगे कि हमने कहां पर उपवास में बैठना है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की।